हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल टूल फाइंड एंड रिप्लेस। ये टूल आपको हेल्प करता है बड़े से बड़े डेटा में कोई वैल्यू को फाइंड करने में या उस वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करने में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डेटा लिया है, उसमें कुछ एम्प्लॉय की आईडी लिखी हुई है, नेम लिखे हुए हैं, सिटी, डिपार्टमेंट, स्टेटस एंड टैक्स रेट। तो इसमें हम जैसे अगर दिल्ली सिटी को फाइंड करना चाहते हैं कि दिल्ली कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है और कितने सेल में लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम फाइंड का यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फाइंड हमको शीट के अंदर वैल्यू को फाइंड करके देता है, जैसे टेक्स्ट, नंबर या कोई फ्रेज जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। फाइंड वर्ड के अंदर हम वैल्यू को टाइप करते हैं, जैसे दिल्ली, और उसके बाद यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमको उस सेल पे ले जाएगा जहां पर दिल्ली लिखा हुआ है। अगर हम पूरी शीट के अंदर सभी वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये हमको नीचे एक लिस्ट दे देगा कि कहाँ कहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है। ये हमको जैसे लिस्ट के अंदर ये भी दे रहा है न्यू दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली के अंदर दिल्ली है तो वो भी हमको वैल्यू दे रहा है। तो ये टोटल वैल्यू दे रहा है 15 सेल के अंदर दिल्ली लिखा हुआ है। अगर हमको सिर्फ यही चाहिए कि दिल्ली कौन से सेल में लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम मैच एंटायर सेल कंटेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमको सिर्फ वही कंटेंट देगा जिसमें सिर्फ दिल्ली लिखा हुआ है। तो उसके बाद फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा काउंट चेंज हो गया, 12 वैल्यू के अंदर सिर्फ दिल्ली लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। और उसके बाद जैसे यहाँ पे हम नीचे देख रहे हैं कि यहाँ स्मॉल केस में दिल्ली लिखा हुआ है, मतलब इसका डी स्मॉल है और हमारे बाकी सभी वैल्यू में डी बड़ा है। तो अगर हमको वो वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करें, तो उसके लिए हम मैच केस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जिस केस के अंदर वैल्यू को लिखा है ये उसी वैल्यू को फाइंड करेगा। तो अब हम फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा काउंट चेंज हो गया, 11 हो गया कि 11 सेल के अंदर दिल्ली इस केस में और यही सेम कंटेंट लिखा हुआ है। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं और उसके बाद जैसे ये हिसार लिखा हुआ है और इसका फॉर्मेट भी चेंज है, इसके अंदर कलर फिल है। अगर इसको हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम दोबारा कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F और यहाँ पे हम हिसार टाइप करते हैं, हिसार। और इन दोनों ऑप्शन से हम फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमारा कोई भी फॉर्मेट नहीं है तो उसको सेट कर लेते हैं हम। चूज फॉर्मेट से हम उस सेल का फॉर्मेट ले सकते हैं जिसको हमको फाइंड करना है। तो प्रीव्यू के अंदर हमको वही सेम फॉर्मेट दिख जाएगा, जैसे हमारा जिसमें ये लिखा हुआ है फॉर्मेट के अंदर, इसके अंदर ग्रीन कलर फिल है तो वही सेम इसमें फिल हो गया। और यहाँ से हमने इन दोनों को भी सिलेक्ट कर दिया, मैच केस को भी और मैच एंटायर सेल कंटेंट को भी, मतलब यही लिखा हो जैसे इसमें लिखा हुआ, मतलब हिसार, मतलब न्यू हिसार, ये ऐसा कुछ ना हो, सिर्फ हिसार हो। और उसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमको सिर्फ एक वैल्यू पे ले जाएगा जहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगर फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो सभी वैल्यू आ जाएंगी जहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये बता रहा है कि 5 सेल के अंदर ऐसे सेम फॉर्मेट के अंदर हिसार लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ से सेल पे जा सकते हैं, यहाँ पे सेल की एड्रेस लिखा हुआ है और यहाँ से हम इन ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी पूरी वर्कबुक के अंदर काम कर रहे हो, उसमें काफ़ी सारी शीट है, तो वर्कबुक पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसको क्लोज करते हैं और आप यही सेम काम होम टैब में जाके भी कर सकते हैं। होम टैब में जाओ, एडिटिंग ग्रुप में जाओ, फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करो, तब भी ये सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट की भी और माउस से भी। अब उसके बाद बात करते हैं रिप्लेस की। रिप्लेस का मतलब होता है किसी वैल्यू को फाइंड करके उस वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से चेंज करना। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे डेटा के अंदर यहाँ पे टैक्स रेट लिखे हुए हैं, जैसे जीएसटी 18% लिखा हुआ है। अगर हमको इस रेट को अपडेट करना है, मतलब 12% करना है, तो वो कैसे करें, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल H, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और अगर आप ये शॉर्टकट याद नहीं कर सकते, जैसे आप कंट्रोल F ही याद है आपको, तो कंट्रोल F दबाओ, यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, फाइंड वाला भी और रिप्लेस वाला भी। रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो रिप्लेस पे आ जाओगे और फाइंड पे क्लिक करोगे तो फाइंड पे आ जाओगे। और इनके लिए अलग अलग शॉर्टकट की भी होती है। फाइंड के लिए होती है कंट्रोल F
और रिप्लेस के लिए होती है कंट्रोल एच। अब आप देख लेना आपको कैसे याद रखना है। अगर हमको जैसे यहाँ पे जीएसटी रेट को चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट को क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं। पहले तो हम जिस वैल्यू को फाइंड करना है, जैसे हमको जीएसटी 18 लिख देते हैं 3%, इस वैल्यू को फाइंड करना है और इसको चेंज करना है जीएसटी 12%। और यहां से हम इन दोनों ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर रिप्लेस पे दबाएंगे तो सिर्फ एक वैल्यू के अंदर चेंज होगा, जैसे हमारी फर्स्ट वैल्यू के अंदर चेंज हो गया। अब दोबारा रिप्लेस दबाएंगे तो सेकंड वैल्यू में चेंज हो जाएगा। अगर हमको सभी सेल के अंदर एक साथ रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारा सभी जगह चेंज हो जाएगा, जैसे हमारी सभी सेल के अंदर वैल्यू चेंज हो गई। और इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। जैसे अगर हम इस हिसार को चेंज करके इसके अंदर दोबारा दिल्ली लिखना चाहते हैं और इसका कलर और फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो उसको कैसे करें। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल F और यहाँ से रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू टाइप करते हैं फाइंड वर्ड के अंदर हिसार, और उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट को चूज करते हैं। फॉर्मेट को चूज कर लिया, जैसे प्रीव्यू के अंदर हमको दिख रहा है फॉर्मेट। और उसके बाद हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, हिसार की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, जैसे दिल्ली नहीं करते, हिसार की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं HSR कैपिटल में, और इसका फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट चूज करने के लिए हम फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं। जैसे कलर को हम यहाँ पर रेड कर देते हैं और उसके बाद फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप ये सब भी सिलेक्ट कर सकते हो, नंबर, जर्नल, टेक्स्ट। जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद ओके प्रेस करते हैं और उसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक वैल्यू में चेंज होगा। अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जहाँ पे ऐसे सेम लिखा होगा वो सब जगह चेंज हो जाएगा। और हमने ये दोनों ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लिया है ताकि हमारी कोई गड़बड़ ना हो, कोई गलती ना हो। जिस केस में लिखा हुआ है उसी में ही चेंज हो और यही वैल्यू चेंज हो, मतलब जहाँ पर हिसार सिर्फ हिसार लिखा हुआ है वहीं चेंज हो। जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है कि 5 सेल के अंदर चेंज कर दिया वैल्यू को। तो जैसे हम नीचे देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे हिसार की शॉर्ट फॉर्म हो गई। जैसे इसका मैं आपको क्लियर डिफरेंस भी दिखाता हूँ, इससे क्या गलती होती है अगर हम इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते, जैसे मैच केस और मैच इंटायर सेल केस। जैसे अगर हम यहाँ पे दिल्ली लिखते हैं और उसके बाद इसको रिप्लेस कर देते हैं DL से और फॉर्मेट को क्लियर कर देते हैं। तो अगर इसको हम सिलेक्ट नहीं करते ना तो पता क्या होगा, जैसे ये दिल्ली कहीं पे भी लिखा हुआ है, किसी सेल के अंदर भी लिखा हुआ है, जैसे इधर न्यू दिल्ली लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी ये इस दिल्ली को चेंज कर देगा। जैसे न्यू के बाद DL लिख देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो इससे इसने सभी सेल के अंदर 15 सेल के अंदर रिप्लेसमेंट की। उसने जहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ था उसको भी चेंज कर दिया और जहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा हुआ था उसको भी न्यू DL कर दिया। तो इसीलिए आप हमेशा इन दोनों को सिलेक्ट करो ताकि आप जिस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो सिर्फ वही वैल्यू चेंज हो। तो उसके लिए हम दोबारा कंट्रोल Z प्रेस करते हैं तो हम प्रीवियस शीट में आ जाएंगे। जैसे हम प्रीवियस में आ गए, जैसे दिल्ली लिखा हुआ है, उसके बाद कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस में जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे आप एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करेंगे और उसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ उन्हीं वैल्यू में चेंज होगा जहाँ पर सिर्फ दिल्ली लिखा हुआ है। और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मैच केस को भी, सिर्फ इसी केस के अंदर जहाँ लिखा होगा। अब उसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो अब 11 सेल के अंदर रिप्लेसमेंट हुई, पहले 15 सेल के अंदर हुई थी। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम उस टाइम पे यहाँ न्यू दिल्ली के अंदर भी चेंज हो गया था, न्यू DL हो गया था और इसका फॉर्मेट भी चेंज हो गया था। तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें, आपको किस वैल्यू को चेंज करना है, वो किस फॉर्मेट में है और आप किस फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हो।
तो ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, इसको एक बार कंट्रोल Z कर लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल F प्रेस करते हैं और यहाँ से इसका कलर चेंज कर, क्लियर फॉर्मेट, चूज फॉर्मेट के अंदर ब्लू कलर, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारी सभी वैल्यू के अंदर चेंज हो जाएगा और ब्लू कलर आ जाएगा। दिल्ली की जगह चेंज होकर DL लिखा हुआ आ गया और जिधर जहाँ पे यही सेम केस था और सेम वैल्यू थी, और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा फाइंड एंड रिप्लेस का क्या यूज़ होता है, फाइंड और फाइंड ऑल में डिफरेंस देखा और रिप्लेस ऑल में भी डिफरेंस देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।